अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आप लोगों की तरफ से पीटीए से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बार-बार आप पूछ रहे होते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी एक वीडियो से कंप्लीट नहीं होती। आपको बार-बार डिफरेंट वीडियोज़ देखना पड़ती हैं और वहाँ से जाके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उनके आंसर्स मिलते हैं। ओके गाइस, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब आप लोग कोई फ़ोन खरीदते हैं ना, तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये किसके पासपोर्ट पे या किसके C9C के ऊपर रजिस्टर्ड है? देखिए, नॉर्मली जो बॉक्स पैक सैमसंग के फ़ोन होते हैं या दूसरे इस तरह के बड़े फ़ोन आते हैं, वो तो बल्क में वैसे ही रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनीज़ उनको जो इम्पोर्ट करवा रही हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उनकी तो टेंशन होती नहीं। तो वो तो किसी इंडिविजुअल C9C के ऊपर रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। और अगर इसी तरह हम आईफ़ोन की बात करें, तो आईफ़ोन को जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इदारा ट्रीट करता है, वो मर्केंटाइल है। मर्केंटाइल ऑफ़िशियली अप्रूव्ड फ़ोन आपको देता है, यानी वो इंडिविजुअल C9C के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होते। कंपनी उनको बल्क में करवाती है और इसी वजह से एज़ कम्पेयर टू अदर आईफ़ोन्स और अदर डीलर्स आपको वो लेटेस्ट डिवाइसेस सस्ती पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो फ़ोन इंडिविजुअल C9C के ऊपर रजिस्टर्ड हैं या पासपोर्ट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, क्या वो सेफ होते हैं खरीदना? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पहले ऐसे होता था कि जब पासपोर्ट किसी का भी लेके आप डिस्काउंट के लालच में आप किसी का भी पासपोर्ट लेके उसके ऊपर फ़ोन रजिस्टर करवा लेते थे और जिसका पासपोर्ट होता था या C9C होता था, उस बंदे को पता भी नहीं होता था कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर इतने फ़ोन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब होता ये था कि कुछ लोगों को तो इससे कंसर्न ही नहीं होता था कि यार अच्छा चलो ठीक है, मेरा फ़ोन मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स, क्रेडेंशियल लीक हो गए हैं, अब उसके ऊपर किसी ने रजिस्टर्ड करवा दिए, कोई बात नहीं, मैंने कौन-सा करवाना था, चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को कंसर्न ये होता था कि फ़र्ज़ करें आप बाहर से आए हैं और आपकी फैमिली के 4-5 फ़ोन हैं, आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यार आपके तो पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इतने फ़ोन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो उस सिनेरियो में आप फिर कंप्लेन करते थे कि ये वाले जो फ़ोन हैं, ये मेरे नहीं हैं, मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज के बिना ही ये रजिस्टर्ड हो गए, तो फिर आप इनको ब्लॉक कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कम परसेंटेज ऐसे फ़ोन्स की होती थी जो फिर बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद भी ब्लॉक हो जाते थे। तो आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि जो फ़ोन होता है नॉर्मली लोग अपने से ना C9C के ऊपर रजिस्टर्ड करवाते हैं और अगर नहीं भी करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आईफ़ोन है, अगर मैंने उसको अप्रूव करवाया अपनी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, मैंने आगे सेल कर दिया, उसने फिर आगे सेल कर दिया और उसने फिर आगे से आगे 10 लोगों को मतलब वो चला गया इसी तरह सेल होता हुआ। तो किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इनिशियली किसके ऊपर शुरू में रजिस्टर्ड था। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। इसलिए आप लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि यार आप फ़ोन ले रहे हैं तो बाद में ये ब्लॉक हो सकता है। हाँ, एक चीज़ की आप तसल्ली कर लें कि जिस भी शॉपकीपर से या जिस भी थर्ड पर्सन से प्राइवेटली अगर आप OLX पे डील कर रहे हैं, तो आप पूछ लें कि भाईजान आपने खुद इसको रजिस्टर्ड करवाया है या पहले से रजिस्टर्ड था? और अगर पहले से भी रजिस्टर्ड है तो पुराना फ़ोन है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर नया फ़ोन भी है तो अमूमन लोग या खुद रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं या मार्केट से ऑलरेडी उनको रजिस्टर्ड मिल जाते हैं। तो अब वो वाला केस नहीं है क्योंकि अब तो आप किसी के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और इवन कि किसी के शनाख्ती कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने नंबर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आपको फ़ौरन से एक एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई जिसका शनाख्ती कार्ड है ना, फ़ोन नंबर भी उसी का यूज़ होना चाहिए जो इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि आप किसी दूसरे के आईडी कार्ड या उनके पासपोर्ट का जो मिसयूज़ है ना, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा सिक्योर हो गई है। तो इसलिए अगर कोई भी फ़ोन इस तरह से मार्केट में मिलता है जो इंडिविजुअली रजिस्टर्ड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लें, इस्तेमाल करें। कोई उसका रीसेल पे फ़र्क नहीं पड़ता जी कि मैंने इसको अपने पासपोर्ट पे करवाया हुआ है, तो अब ये इसके 10,000 ज़्यादा हो गए या ऑलरेडी किसी और के पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड था, तो इसके 10,000 कम होंगे, ऐसा नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो इस वक़्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।